हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है, जैसे कल रात को चंद्र ग्रहण था ना, आज सुबह के टाइम में तो घर में जैसे शुद्धि करते ही हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करा, गंगा जल छिड़का। तो कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जो बिना धुई और मतलब धोने की हो रही थी, तो उनको भी मैंने धो दिया है आज। ये देखिए ड्रेस है, मैंने खुद से बनाई थी ये ड्रेस, मिरर वर्क किया है इसके ऊपर, और इसको भी धो रही हूँ। और धोने का तरीका देखो, मैंने वैसे तो रख दी थी, फिर दिमाग में आया बता देती हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है। तो ऐसे करने से जो हैवी वर्क वाली ड्रेसेस होती हैं ना, वो ख़राब नहीं होती धोने से। तो जैसे ये मैं धो रही हूँ, रगड़ रगड़ के, कॉटन की है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई वर्क नहीं है, सिंपल कॉटन की है। और जो ये वर्क वाली है ना, इसको मैं इस तरीके से हाथ में लेती हूँ, इसके ऊपर सो पर हल्का हल्का हाथ फेर के इसको साफ़ करती हूँ और ऐसे टैप टैप कर देती हूँ, जिससे जो थोड़ा बहुत मैला तो वैसे इतने होते ही नहीं है, पर हाँ साफ़ हो जाएंगे। ये ड्रेस मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, बनाने के बाद आज धोई है। और बस एक ये मंजा है ठाकुर जी का हमारे, तो ये पहले यूज़ करती थी, अब नहीं करती। पर ये रखे रखे थोड़ा सा इसके जो ऊपर ये धागे है ना, ये गंदे तो हो ही जाते हैं, तो मैंने इसको भी धो दिया। और मंदिर की सफाई आज की थी, क्योंकि कल रात को चंद्र ग्रहण था, तो सारे जो मंदिर के में बिछाने के कपड़े वगैरह होते हैं वो भी धो दिए। और साथ ही किचन में किचन टॉवल जिन्हें बोलते हैं, मैं तो अपने घर पे ही बना लेती हूँ, तो उनको मतलब धो दिया उनको भी फिर मैंने। तो टॉवल वगैरह मार्केट से तो मैं कम ही खरीदती हूँ। तो जी सारा मैंने कहा लगे हाथ सारा कर देते हैं साफ़। कुछ डिब्बे जो खाली हो रहे थे, सामान नहीं था उनमें, उनको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि आज निकली है बढ़िया वाली धूप। क्यों लगातार बारिश के बाद आज अच्छे से धूप निकली है। लग रहा था कि दिन में बारिश नहीं होएगी, अगर हुई भी तो चलो देखी जाएगी, अभी तो सही है सारा। तो फिर मैंने थोड़ा से अपना डिब्बे वगैरह भी साफ़ कर लिए थे भाई, जो खाली हो गए उनको तो साफ़ कर ही दिया, बाकी जिनमें सामान था वो भी मैंने थोड़े से खाली करके साफ़ कर दिए भाई। सामान जो खाली थे उनमें और दोबारा डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ये है ना, इस मौसम में सीलन वगैरह पकड़ लेते हैं मिर्च मसाले, तो उनको सुखाना, धूप लगाना ज़रूरी होता ही है। और साथ में अब इतने दिन बारिश रही लगातार, कितने दिन तक रहती रही, कभी आ गई कभी नहीं, बादल से हुए रहे। तो इस तरीके से फिर मैंने अचार वगैरह के डिब्बे थे वो भी मैंने फिर धूप में रख दिए थे। मैंने कहा थोड़ी धूप लग जाएगी उनको। और ये मंदिर के सारे वस्त्र वगैरह ये साफ़ कर दिए। तो आज मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जो हमारे ठाकुर जी होते हैं उनकी ड्रेसेस का मैं क्या करती हूँ। तो इस बेस पे मैंने वीडियो शुरू करी थी, क्योंकि आज सारा ये जो मंदिर की साफ़ सफाई का ये सारा काम यही चल रहा था। तो फिर क्या है ना, बहुत से मैं जैसे वीडियोस देखती हूँ, आती हैं, हम भी देखते हैं यूट्यूब भाई, और क्या है ना कि बताते हैं, जैसे उसमें बनाना सिखाते हैं कान्हा जी की, मतलब पिलो कवर वगैरह बना लो, उसमें ड्रेसेस घुसा दो, उधेड़ो, उधेड़ने के बाद मैट से बना लो, उसको कहीं पे भी रख के मतलब यूज़ कर लो। ठीक है, अच्छा आइडिया है, पर हम कितने ही बना सकते हैं ये सब चीज़ें, है ना। और जब हम खुद सॉफ्ट पिलो वगैरह लेना चाहते हैं, कुशन सॉफ्ट चाहते हैं अपने लिए, तो कान्हा जी के लिए ऐसे ड्रेसेस भरे हुए क्यों यूज़ करेंगे, है ना। तो मुझे तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, जो जैसे मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी बताऊँगी आपको। बहुत ही ईजी तरीका है वो, आसान एकदम। जिसको सिलाई नहीं भी आती ना, वो भी उसको यूज़ कर सकता है, मतलब उसको आइडिया को बेनिफिशियल है वो। क्योंकि इतनी सारी ड्रेसेस हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, तो मैं तो इकट्ठी होने ही नहीं देती हूँ। मैं जो नहीं यूज़ करती फिर उसको बस डिक्लटर कर ही देती हूँ। तो जी कैसे करती हूँ मैं अभी बताऊँगी आपको। तो अगर आपको सही लगेगा तो बताना कौन सा आइडिया आपको सही लगा है। तो ये मिर्च वगैरह रखी थी, ये भी मैंने खाली कर, देखो कैसे जम सी जाती है नीचे सीलन से, नमक वगैरह सब में सीलन हो जाती है। मैंने तो आज नमक को भी धूप में रख दिया सूखने के लिए, पैकेट ही थोड़ा खुला हुआ था, वही थोड़ा सील सी पकड़ गया। और फिर करी आज मैंने मंदिर की सफाई, नहा धो के पहले घर की साफ़ सफाई की, फिर मंदिर की सफाई करी, कान्हा जी को भोग वगैरह लगाया। और जैसे थोड़ा बहुत सामान वैसे तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, बाहर रखा था, जैसे बुक्स वगैरह जो मैं पढ़ती हूँ उसको मंदिर में फिर लगा दिया। तो अभी बोलते हैं ना, ग्रहण के बाद मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह कर लेनी चाहिए अच्छे से, गंगा जल वगैरह। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको, मैं जो लड्डू गोपाल जी की पुरानी ड्रेसेस होती हैं उनका करती क्या हूँ, तो किस तरीके से मैं उनको डिक्लटर मतलब कि बस पहनाना छोड़ देती हूँ, तो फिर वो इधर उधर तो गिर नहीं सकते।
तो उसका एकदम मतलब अच्छा तरीका ये है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास हैं ड्रेसेस, इनमें से मैं बताती हूँ क्या करती हूँ मैं। तो जैसी ऐसी ड्रेसेस होती है ना मेरे पास जिनके ऊपर इस तरीके से कढ़ाई हुई रहती है, तो उनमें ज़्यादातर ख़राबी क्या होती है, ये चीज़ें तो कम ख़राब होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना ऐसे निकल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास सेम कलर का कोई कपड़ा है तो मैं उसको इस तरीके से चोली बनाती हूँ और उसको ऐसे लगा देती हूँ, तो ये यूज़ हो जाता है। अब ये जो लगी हुई है ना, ये मैंने खुद से पहले लगाई थी और फिर ये फिर से ख़राब हो गई है, तो और ये चीज़ बिल्कुल ठीक पड़ी है ना। तो मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। अब इसको जब तक ये अच्छी है तब तक मैं इसको यूज़ करूँगी, जब मेरा मन नहीं करेगा तो फिर लास्ट में बताऊँगी मैं क्या करूँगी। और इस तरीके की होती है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम यही आती है इस तरीके की ड्रेसेस में कि यहाँ से फट जाती है। जब हमें कुछ करना नहीं आता सिलाई वगैरह, तो इधर उधर से हम करा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जैसे अपने सूट सिलवाते हैं वहाँ से। अगर नहीं तो फिर ये वर्क जो है ना बिल्कुल एकदम अच्छा, कितना बढ़िया पड़ा है ना। तो इसका क्या करती हूँ मैं ना ये जो बीड्स है ना इसके वो उतार लेती हूँ। अब जैसे दिवाली वगैरह पे कुछ क्राफ्ट करना है या बच्चों को स्कूल में कुछ डेकोरेट करके लेके जाना है, तो उसमें मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। जो इसमें अच्छे होते हैं ना वो उतार लेती हूँ। तीसरा यही है कि इस तरीके की ड्रेसेस में से ये मैं बीड्स वगैरह उतार लेती हूँ, क्योंकि देखो अब ये यहाँ से उतर चुके हैं ना, तो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। अब मैं इसको, वैसे तो ये फट गई थी तो मैं इसको ठीक कर लेती, तो ठीक करके चला चुकी हूँ मैं इसको। अब इसके स्टोन्स उतर गए हैं तो अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए अब इसको डिक्लटरी करना है। एक होती है इस तरीके की, ठीक है। इसकी जो ये लेस है ना, ये देखो अच्छी है ना लेस, तो मैं इसकी लेस उतार लूँगी और दूसरी ड्रेस पे लगा लूँगी, क्योंकि अच्छी पड़ी है, नई पड़ी है। ज़्यादा हमारी ड्रेसेस जो है ख़राब तो होती नहीं है कान्हा जी की, और इतनी ज़्यादा मैं यूज़ रखती भी नहीं हूँ कि बहुत सारी इकट्ठी कर लूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। ये मुकुट है, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा खास नहीं होता, जो होता है तो उसको उतार लेती हूँ, अदरवाइज़ इसको ना उतार देती हूँ मैं, निकाल के इसको खाली कर दूँगी। और जो भी ये ड्रेसेस है ना जो मेरे को यूज़ नहीं करनी, मैंने स्टोन्स उतार लिए हैं या मैं पहनाऊँगी नहीं, जैसे ये कॉटन की होती हैं, जैसे ये है, ये मैंने खुद बनाई है और इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है। इसके नीचे ना ऐसे बुकरम नहीं है, जैसे इनके नीचे होती है ना ये फोम वो, तो ये मैं कितना भी रगड़ रगड़ कैसे होती हूँ तो ये ख़राब नहीं होती है, तो ज़्यादा दिन चल जाती है। तो बाद में फिर इसका अब हम क्या करते हैं, अब हम इतनी सारी ड्रेसेस से, कोई कहता है पर्स बना लो, ठीक है, कोई कहता है पायदान वगैरह बना लो, एक दो हम बना लेंगे, चलो बना लिया उधेड़ के। अब हमारे कान्हा जी छोटे हैं, तो देखो कोई ड्रेस हमें अच्छी लगी तो हम थोड़ी बड़ी भी लेके आ सकते हैं, थोड़ी छोटी भी लेके आ सकते हैं, और बिल्कुल छोटी छोटी सी लेके आते हैं, उसमें से क्या ही बनाएंगे, है ना, क्या ही कर सकते हैं उसमें से इतने छोटे छोटे। थोड़े लड्डू गोपाल जी जैसे जिनके 7 नंबर के, 8 नंबर के हैं, 6 नंबर तक भी हैं, उनकी ड्रेसेस में तो थोड़ी पट्टी निकल भी जाती है कि पर्स वगैरह बन जाए। और जिनके 1 नंबर के हैं, 0 नंबर के हैं, जैसे मेरे 1 नंबर के, तो उसमें से क्या ही कुछ बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकती। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक डिब्बा लेती हूँ और डिब्बे के अंदर ये ड्रेसेस हैं जो मुझे पहनानी नहीं है, जिनके स्टोन उतारने हैं वो उतार लेती हूँ, अगर लेस यूज़ करनी है तो वो उतार लेती हूँ, कहीं यूज़ कर लेती हूँ, और नहीं तो मैं एक डिब्बे के अंदर उसको डालती हूँ, ऊपर छत पे रख देती हूँ और उसके अंदर सारी ड्रेसेस डाल देती हूँ जो मैं पहनाऊँगी नहीं। अब वो छत पे रखी रहेगी, धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, जैसे भी है उसमें रखी रहेगी वो, और जैसे बारिश वगैरह आएगी तो उसमें पानी भी इकट्ठा होएगा, तो वो गल के क्या होता है उसमें ना बोदी हो जाती है वो बिल्कुल। अभी मैं ना जला के आई हूँ, जो पहली रखी थी, मतलब जो से पूजा वगैरह का सामान था, तो उसको धूप वगैरह के साथ फिर मैंने उसको जला दिया था। क्योंकि क्या है ना, काफ़ी टाइम तक जब 1 साल, 6 महीने, साल, 1.5 साल ऐसे रखी रहेंगी ना, वो बिल्कुल बोदी हो जाती है, मैं तो उसी में रख देती हूँ। और फिर उसको जैसे हम उठाएंगे ना, ऐसे करेंगे वो फट जाएंगी। तो अब मेन काम क्या है इसमें, ओरा का है। अब हम कान्हा जी की पूजा करते हैं, भगवान जी मान के उनको पूजा कर रहे हैं, तो जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो क्या है ना, एक हमारी भक्ति से ना उसके अंदर थोड़ा वो जाता है कि भगवान जी का वास समझिए। तो जब वो इतने धूप बारिश वगैरह में रखी रहेगी तो बारिश का पानी उसमें डलेगा, तो उसमें से ओरा जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर हम उसको जला भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा करना तो मिट्टी में दबा दो कहीं, क्योंकि वो बोदी तो हो ही चुकी है। तो जी ये सिर्फ मैं करती हूँ अपने कान्हा जी की ड्रेस के लिए।
इसके अलावा कोई पर्स बना रहा है, कोई पायदान सॉरी ऐसे ही मैट वगैरह बना रहे हैं भाई, चाहे इसको धार्मिक काम में यूज़ करें, तो ये सब मैं नहीं बनाती हूँ। और अगर एक आधा बना भी लिया तो फिर इतने मतलब कान्हा जी के हम बिस्तरे वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर पिलो कवर बनाए उसमें घुसा दिया तो वो भी तो उनको चुभेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो कान्हा जी के लिए तो मैं फाइबर वगैरह के ही बिस्तरे पिलो कवर बनाती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने कान्हा जी की ड्रेसेस का यूज़ करती हूँ, तो अगर आपको कोई सा आइडिया इसमें से मेरा पसंद आता है तो यूज़ कर सकते हैं। और तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।